नमस्ते साथियों, मैं राजेंद्र बैरागी। अब कर रहे हैं अपन स्टार्ट कक्षा 12th के इस मज़ेदार टॉपिक की। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आव्यू के बारे में आपको बहुत कुछ बता चुका था। आज हम कल से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा विषय है, जो हम पढ़ रहे हैं, वो है हमारा मैट्रिक्स आव्यू। अब आव्यू में अपन ने कल जो क्लास ली थी, तो उसमें हमने आव्यू क्या होता है, आव्यू की कोटि क्या होती है, आव्यू कितने प्रकार के होते हैं और आव्यू को योग कैसे किया जाता है, उनका घटाव कैसे किया जाता है, दो आव्यू का गुणा कैसे करते हैं, तो ये हमने कल के वीडियो में पढ़ चुके थे। आज थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं कल के टॉपिक को। आव्यू जो होता है उसमें पंक्ति और कॉलम का जो समुच्चय होता है, हम कोई भी हमारे पास आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को पंक्ति के रूप में और स्तंभ के रूप में जमाना। जैसे हमारे पास कुछ आंकड़े थे, तो यहाँ पे 15 ये अगर पुस्तिका इधर रखी है, कलम इधर रखे, तो इनको अपन ने इस प्रकार से अरेंज करा, तो ये वाली पंक्तियां कहलाती है और ये हमारा स्तंभ कहलाते हैं, है ना। तो हमने कुछ इस प्रकार से इसकी व्यवस्थाएं पढ़ी थी कि हम किस प्रकार से। कुछ दूसरा अपन ने टॉपिक पढ़ा था आव्यू की कोटि के बारे में। तो आव्यू की कोटि के बारे में अपन ने पढ़ा था कि हम इसका कोटि जो रहती है m इंटू n के रूप में होती है। m मतलब होती है पंक्तियों की संख्या और n को कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम, स्तंभों की संख्या, और m इंटू n के रूप में हम इसकी कोटि को बताते हैं। और अगर हम इनका गुणा करते हैं, जैसे कि अपने यहाँ पर 3 इंटू 2 m इंटू n कोटि है, जहाँ पे m जो रहेगा वो किसको व्यक्त करेगा, पंक्ति की संख्या को व्यक्त करेगा, और n स्तंभों की संख्या को व्यक्त करेगा। अगर हम उनका गुणा करते हैं तो ये अवयव हो जाते हैं कि उस मैट्रिक्स में, उस आव्यू में कितने अवयव है। अपन ने इसके बारे में भी चर्चा अपन ने कर ली थी। दो अवयवों का योग कैसे किया जाता है, दो अवयवों को घटाते कैसे हैं, अपन ने इस विषय पे भी चर्चा अपन ने की थी। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो रहता है, तो आप इस प्रकार के प्रश्न हम पेपर में, उदाहरण जो 3 हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन 3A में भी पूछे गए हैं, तो हम इन प्रश्नों के बारे में थोड़ा सा आज चर्चा करेंगे। तो आइए अपन करते हैं। जैसे कि हमारे पास में एक सवाल दे रखा है, यहां दे रखा है 3ij बराबर दे रखा है 1/2i माइनस 3j, और आपको आव्यू की रचना करनी है कितने बाई कितने की, 3/2 की। तो 3/2 का अगर हमें आव्यू की रचना करनी है, तो जो हमारा आव्यू बनेगा ए, तो वो क्या रहेगा, ध्यान देना। आव्यू रहेगा कि उसमें अधिकतम जो पंक्तियां रहेगी वो रहेगी 3 पंक्ति, मतलब ये पंक्तियां, और स्तंभ जो रहेंगे वो रहेंगे हमारे 2। तो देखो आप ए बराबर क्या बनेगा, ये ए आई जे है, तो ये A11 मतलब जिसमें एक पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम। अब A13 क्यों नहीं किया, क्योंकि स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए थी हमारे पास, 2। ऐसे ही A21, A22, A31, A33, तो ये सामान्य रूप हमारा ए का हो जाएगा। अब हमें इनका मान हमें ज्ञात करना है। इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ देखिए A11 मतलब यहाँ पे अगर I की जगह पे 1 और J की जगह पर 1 रखेंगे, तो क्या बनेगा 1/2। अब यहाँ पे I की जगह पे 1 करेंगे, 3 इंटू J की जगह पर 1 करेंगे, तो क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। एक लिखेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो -2, मोड़ के बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा प्लस का हमारा 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा आंसर यहाँ पे 1। तो यहाँ पे A11 की वैल्यू हमारी आ गई है 1। अब बात करते हैं A12 की। तो A12 कैसे निकलेगा, यहाँ पे A12 का मान निकालेंगे। तो A12 का मान ज्ञात करने के लिए 1/2 लिखेंगे, ये हमने मोड लगाया है। I का मान यहाँ पे 1 है, और 3 इंटू J का मान हमारे पास यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पे इसको हल करते हैं, तो ये 1/2 और ये हो जाएगा 1 माइनस 3 गुना हो जाएगा हमारा 6, और 6 में से अगर हम माइनस करेंगे इसको, तो यहाँ पे जो A12 का जो मान रहेगा वो हो जाएगा हमारा 1/2, और ये मान रहेगा हमारा A12 का जो मान रहेगा 1/2, और यहाँ पे 1 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 करेंगे तो ये -5, तो ये -5 को जब हम बाहर निकालेंगे 1/2 तो ये +5 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 5/2। तो देखो A11 की वैल्यू हमारी दे रखी है, और ये 5/2 आ गई हमारी A12 की वैल्यू। 2 वैल्यू आ गई है,
इसी प्रकार से हम देखिए, इसी प्रकार से हम A21 की वैल्यू निकालेंगे, A22 की वैल्यू निकालेंगे, A31 की वैल्यू निकालेंगे, A32 की वैल्यू निकालेंगे। ये सारी वैल्यू निकालने के बाद हम इसको यहाँ A बराबर जो दे रखा है हम उसमें रख देंगे, तो ये हमारा आंसर हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं वो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं इन सवालों के बारे में। तो ये वाला क्वेश्चन IMP है, इसी प्रकार से हमें पढ़ना है। अब आप आते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो अपन ने डिस्कस की थी। तो ये डिस्कस हमने पहला जो आता है स्तंभ आव्यूह। तो यहाँ पे वह आव्यूह जिस स्तंभ आव्यूह कहलाता है जिसमें केवल एक स्तंभ हो, मतलब स्तंभ एक हो और पंक्तियां अनेक हो। पंक्तियां भले कितनी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर स्तंभ एक होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा स्तंभ आव्यूह। जैसे कि उदाहरण दे रखा है और यहाँ पे देखो आप पंक्तियां 4 है और पर स्तंभ यहाँ पर 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा स्तंभ आव्यूह। मतलब कुल मिला के बात है जिसकी कोटि क्या हो हमारे पास m×1 हो, तो उसे हम कहेंगे स्तंभ आव्यूह। पंक्ति आव्यूह की बात करें तो पंक्ति आव्यूह में क्या होगा कि पंक्तियों की संख्या जो रहेगी, जो पंक्तियों की संख्या रहेगी वो रहेगी हमारी 1 और स्तंभ की संख्या अनेक रहेगी, तो हम उसे कहेंगे स्तंभ आव्यूह। वर्गाकार आव्यूह के बारे में अपन ने चर्चा की थी कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो, तो उसे हम कहते हैं वर्गाकार आव्यूह कहते हैं। चौथा प्रकार हमारा था आयताकार आव्यूह में विकर्णों की संख्या बराबर नहीं होती है, मतलब m की वैल्यू जो रहेगी वो बराबर नहीं होगी किसके, m के बराबर। पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर नहीं होती है। अगर आता है विकर्ण आव्यूह, तो विकर्ण आव्यूह में सारे अवयव शून्य होते हैं, केवल विकर्ण के रूप में अवयव रहते हैं जो जीरो नहीं होते हैं। अपन ने सबसे महत्वपूर्ण मैंने कहा था अदिश आव्यूह, तो अदिश आव्यूह में सारे अवयव जीरो रहेंगे। ये एक वर्गाकार आव्यूह। देखो आप एक क्रमबद्ध तरीके से विकर्ण आव्यूह क्या रहेगा, विकर्ण आव्यूह एक वर्गाकार आव्यूह रहता है। सबसे पर यह एक वर्ग आव्यूह, देखो विकर्ण आव्यूह क्या रहेगा, एक वर्ग आव्यूह रहेगा और उसके सारे अवयव शून्य रहते हैं। किसको छोड़कर, विकर्ण के अतिरिक्त सारे अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। विकर्ण में अवयव रहेंगे, ये 2/2 का है, ये 3/3 का है। अदिश आव्यूह में क्या बोला जाएगा, अदिश आव्यूह। अब यहां से देखो अपन ने इस विकर्ण आव्यूह को वर्ग आव्यूह बोला, तो अदिश आव्यूह का बोलेंगे ये विकर्ण आव्यूह रहता है। विकर्ण आव्यूह फिक्स है, मतलब इसमें विकर्ण में अवयव रहेंगे और जो विकर्ण के अवयव रहेंगे वो सेम रहेंगे। मतलब अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह होता है, ये सत्य है। एक अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह हो सकता है, सत्य। एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह हो सकता है, तो ये होगा हमारा असत्य। तो यहां से अपन बात करें, और विकर्ण में जो अवयव रहेंगे वो सेम रहेंगे। जैसे कि यहाँ -1 है, यहाँ पे 3/3 का है, तो इसमें 3√3 है, तो ये होगा हमारा विकर्ण आव्यूह। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा तत्समक आव्यूह। तो तत्समक आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है और विकर्ण में जो अवयव होते हैं वो 1/1 होते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इस चैप्टर के, जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो वो सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। शून्य अवयव में सारे अवयव शून्य रहेंगे और उसके बाद में कुछ टॉपिक, ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे जिनके बारे में अपन ने पढ़ा है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर जो 4 है, अपन उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो ये हमारा उदाहरण नंबर 4 है। अब इसको कैसे हल करना है, अब हमें यहाँ पे बोला गया है कि 2 अवयव दे रखे हैं, बराबर है दोनों अवयव, और हमें उसमें किसका मान ज्ञात करना है, इन सभी एलिमेंट्स का हमको मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान देना। ये ज्ञात करने के लिए देखो आप, इसका पहला अवयव यहाँ बराबर लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि इस अवयव का जो पहला अवयव, जो पहली पंक्ति पहले कॉलम में जो अवयव है, बराबर के इधर जो पहले पंक्ति और पहले कॉलम में अवयव है, वो दोनों क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। तो यहाँ पे पहला अवयव कौन है हमारा, x+3। ऐड करेंगे यहाँ तुलना करने पर, और x+3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी -3। ठीक है। दूसरा टॉपिक हमारा है कि यहाँ पे z+4 जो है, इसमें दूसरा अवयव हमारा क्या है, पहली पंक्ति दूसरे कॉलम में, तो ये z+4 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 6 के। तो z की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6 - 4, तो z का मान आ जाएगा हमारा 2। तो ये दूसरा मान भी आ गया, ये x की वैल्यू भी आ गई हमको, ये z की वैल्यू भी आ गई। तीसरा मान कहां से निकलेगा, ये यहां से निकलेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या दे रखा है यहाँ पर, ये 2y - 7
2y माइनस 7 इज इक्वल टू क्या दे रखा है यहाँ पर 3y माइनस 2। तो y वाले एलिमेंट एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2y माइनस 3y, और यहाँ बराबर के इधर कौन है माइनस का 2 है, ये 7 जाएगा उधर तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे 3y में से 2y जाएगा तो माइनस का y बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, y को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी माइनस का 3। तो ये 3 वैल्यू हमने निकाली है। उसी प्रकार से देखो आप यहाँ पे आ चुका है x का मान हमारा, देखिए यहाँ पे x का मान -3 आ चुका है। ये y की वैल्यू हमको दे रखी है, यहाँ पे अपन ने निकाली तो y की वैल्यू हमारे पास, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे 2y माइनस 7 है, -7 उधर जाएगा तो ये प्लस का 7 होगा, तो 7 होगा, 7 में से 2 जाएगा तो हम यहाँ पे थोड़ा सा अपन मिस्टेक की है। तो ये जो यहाँ पे आएगा हमारा तो वो आएगा हमारा 5, और 5 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आएगा वो आ जाएगा हमारा माइनस का 5। तो इस प्रकार से अपना ये सवाल हुआ, ये y की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से हम a-1 को इसके बराबर करेंगे तो ये a-1 जो है वो अगर हमारा -3 के बराबर होगा तो a बराबर आ जाएगा -3 + 1, तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारी -2। तो ऐसे सारे वैल्यू हमको निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछते हैं, छोटे नंबरों में आते हैं, 2 या 3 नंबरों में आते हैं, तो ये हमको अच्छे से इसको करना है। आगे देखते हैं सवालों को। ये भी उसी प्रकार का सवाल है, यहाँ पे तुलना करना है, तुलना करने पर इसको हमें 4 के बराबर कर देना है, इसको हमें -3 के बराबर कर देना है, इसको अपने 11 के बराबर कर देना है, और इसको हमें 24 के बराबर कर देना है। इन दोनों को समीकरण जो बनेगी, जैसे कि ये बनेगी हमारी 2a + b बराबर आएगा हमारा 4, और ये बनेगा हमारा a - 2b, तो ये बराबर आ जाएगा हमारा -3। इनको हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे तो a और b के मान हमको निकलेगा, तो ये सारे मान हमारे आ जाएंगे। अगला आता है 3.1 में। ये मैंने सारे क्वेश्चन आपको कल करवा चुका था। इसकी स्थिति के बारे में मैंने आपसे बताया था आपको किन की स्थिति कैसे अपन निकालते हैं। तो ये सवाल आया हमारा कि ये सवाल है और आपसे बोला जाए कि इसमें इसकी कोटि क्या है, तो 1 2 3, तो इसकी जो कोटि है वो है, पंक्ति की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या हमारी 4 है, तो कोटि हमारी हो जाएगी 3 × 4। अवयवों की संख्या 4 × 12, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 12। अब बात करें a13 की वैल्यू, तो इस आव्यूह में पहली पंक्ति और तीसरे कॉलम में कौन है, तो पहली पंक्ति ये है कॉलम नंबर 3, तो इसका मान जो रहेगा वो रहेगा हमारा 19। अब बात करें दूसरे की, अब दूसरे की बात करें अपन कि यहाँ पे a21 की वैल्यू क्या है, तो दूसरी पंक्ति मतलब पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहले स्तंभ, तो पहले तो कौन है यहाँ पे 35, तो इसका मान हो जाएगा हमारा 35। अब बात करें a33 की, तो a33 क्या होगा, तो a33 हमारा हो जाएगा जो हमारा तीसरी पंक्ति में है, तीसरी पंक्ति और तीसरे कॉलम में, तो ये हो जाएगा हमारा -5, तो इसका मान हो जाएगा हमारा -5। अब बात करें a24 की, जो दूसरी पंक्ति में है और चौथे कॉलम में है, तो 1 2 चौथे कॉलम में कौन है, ये 12, तो इसका मान आ जाएगा हमारा 12। और a23 का मान जो दूसरी पंक्ति में है और तीसरे कॉलम में है, तो इसका मान आएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा 5/2। तो ये होंगे हमारे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। हाँ, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो संभवतः कोटियां क्या होगी, तो मतलब 24 अवयव के लिए कोटियां क्या रहेगी, तो सबसे पहले अगर उसमें एक पंक्ति होती है तो स्तंभ कितने होंगे, तो 24 ही होंगे। एक ही पंक्ति में 24 अवयव लिख देते हैं, तो पहला आ जाएगा हमारे कोटि 1 × 1 × 24, 1 × 24। दूसरी कोटि हो सकती है तो 2 पंक्तियों के लेते हैं तो 2 में 12 अवयव लेंगे, तो 2 × 12, 12 दूना 24 हो जाएगा। तीसरा अगर 3 पंक्तियों का आम करते हैं तो 3 × 8 = 24, 4 का पारा बोलो 24 आ जाए तो 6 बार में आता है, 5 के पारे में 24 आता ही नहीं है, तो 5 पंक्तियों में अपन 24 अवयवों को जमा ही नहीं पाएंगे। 6 अवयव की बात करें तो 6 गुणा आ जाएगा हमारा, 6 × 24 हो जाएगा। अब बात करें अपन 7 की बात करें तो 7 × 28 नहीं आएगा। 8 से बात करें तो 8 × 24, 9 के पारे में नहीं, 10 के पारे में नहीं आता है, 11 12 के पारे में आ जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, और एक खुद 24 के पारे में आएगा, 24 × 1। तो यहाँ पे 24 अवयवों के लिए इतनी संभवतः कोटि हमारी हो सकती है।
अगला क्वेश्चन है कि यदि इसमें 13 अवयव हो, अगर एक अवयव है उसमें 13 अवयव है, तो उसके लिए एक कोटि बनेगी हमारी 1 गुणा 13 और एक बनेगा 13 गुणा 1। तो दो प्रकार से अपन इस अवयव को कोटि में बांट सकते हैं। दूसरा करेंगे, अभी अपन ने करा है ए 2 इंटू 2, इसकी रचना करना है और ये मान में रखें। तो अगर 2 इंटू 2 की रचना करनी है तो बताओ हमारा जो ए रहेगा वो क्या रहेगा। तो ए हमारा जो रहेगा वो रहेगा कि इसमें अधिकतम अवयव मतलब पंक्तियों की संख्या 2 और स्तंभों की संख्या 2। तो ये हो जाएगा A11, ये हो जाएगा A12, ये हो जाएगा A21 और ये हो जाएगा A22। और ये अपन इस प्रकार से इसको कर लेंगे। अब A11 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये AIJ है और ये यहाँ पे है हमारा I प्लस ये J, सॉरी, तो ये I प्लस J है और इसका होल स्क्वायर है और अपन में 2। तो हम यहाँ पे I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 लेते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 और उसका हो जाएगा होल स्क्वायर अपन में 2। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4/2 करेंगे तो हो जाएगा 2। तो A11 का मान आ जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पे बात करें तो इसका मान आ जाएगा 2। A12 तो यहाँ पे I की जगह पे 1 रखेंगे, J की जगह पे 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 9/2। 2 1 रखेंगे, 2 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये इसका मान भी आ जाएगा 9/2। 2 2 की क्या करें, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। तो इस प्रकार से ये सारे चारों क्वेश्चन अपन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, 4 वाला और 5 वाला क्वेश्चन अपन अच्छे से इसको कर सकते हैं। अभी अपन ने जो एग्जाम्पल पढ़े थे तो उसी प्रकार के सवाल ये वाले क्वेश्चन है जो अपन को इसमें करना है। तो आपको ये वाले क्वेश्चंस भी अच्छे से करके लाना है एनसीईआरटी की बुक के। अब करते हैं अपन, यहाँ पे देखिए जो सवाल नंबर हमारा है x और y में प्रदत्त किए मानों का युग्म समान है। तो आपको देखना है कि इनमें से कौन कौन से मान हमको निकालना है कि इनमें से इस अवयव के लिए कौन से मान हमारे बराबर है। तो अगर हम बराबर करें इसको तो क्या होगा, पहला अवयव है 3x प्लस 7, वो किसके बराबर आएगा 0 के। तो 3x की वैल्यू हो जाएगी -7, तो x का मान आ जाएगा हमारा -7/3। दूसरा आ जाएगा हमारा, अब इसकी बात करें तो y -2, तो यहाँ पे 5 है तो ये बराबर 5 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 + 2, तो y का मान आ जाएगा हमारा 7। तो y का मान हमारा जाएगा 7। तो और भी देख सकते हैं अपन, y + 1 है उसका मान 8 आएगा, तो y + 1, तो y + 1 की वैल्यू 8 आएगी, तो y की वैल्यू हमारी हो जाएगी 8 - 1, तो 7 ही आना है। तो दोनों में सेम आया, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी बात करेंगे तो 2 - 3x बराबर आ जाएगा हमारा 4, तो -3x बराबर, और ये आ जाएगा 4 - 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -3x, और ये 4 में से हो जाएगा तो -2, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। देखिए यहाँ पे अलग आ रही है और यहाँ पे अलग आ रही है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमारा रहेगा कि ज्ञात करना इसको संभव नहीं रहेगा, क्योंकि देखो y की वैल्यू दोनों में सेम आ रही है लेकिन x की वैल्यू इसमें डिफरेंट आ रही है। यहाँ पे -7/3 आ रहा है और यहाँ पे -2/3 आ रहा है, तो इसलिए इसका मान निकालना संभव नहीं है। तो इसका आंसर हमारा कौन सा आएगा, जो बी वाला ऑप्शन है वो हमारा इसका आंसर होगा। आज के लिए इतना काफी है। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।